भाई ये अखलाक है चांद साहब का जो हम सबको खींच के ले आया भाई। वाह 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 वाह, क्या कहना जी मोहतरम आदिल रशीद साहब। यहाँ हेलो हजरात गिरामी, मुशायरा इसमें कोई वो नहीं है कि मुशायरा आपने सुना भी बहुत अच्छा है और मुशायरा हुआ भी बहुत अच्छा। क्या कहना क्या कहना। और किसी मुशायरे की कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है निज़ामत। इतनी खूबसूरत और मुहज़्ज़म निज़ामत, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका कहना मेरे लिए सनत की हैसियत रखता है। क्या कहने। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी नवाज़। मैं ये कह सकता हूँ, एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया मुहज़्ज़ब, चुटकुले सुनाकर। और जैसे एक बड़े नाजिम यहाँ बैठे हुए हैं, गुलजार जिगर अक्सर रहती है, ज़की भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। एक छोटा सा मैं भी कुछ कह दूं। अरे अरे इरशाद आली भाई कहाँ है चांद देवबंदी? जब मैंने 4 बजे पढ़ना था तो तुमने मेरा मुशायरा क्यों छुड़वाया दिल्ली वाला? भाई आपको मैंने कहा 11 बजे मैं आ जाऊंगा, वहाँ का एक 6:30 बजे मुशायरा था। बोला नहीं आप आइए, बिल्कुल मैं आ गया। भाई मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बेशक बेशक, बहुत अच्छी शायरी हुई। नहीं ये हकीकत है, ये बात सच है कि इनका मुशायरा दिल्ली में था और ये मेरी मोहब्बत में, ज़की भाई की मोहब्बत में उसे छोड़ कर गए। ये अखलाक है चांद भाई का जिसकी वजह से हम सब खींचे चले आए हैं। और इतना अच्छा आप लोगों ने, मतलब जब मैं यहाँ आया स्टेशन पर तो हाशिम नोमानी और दूसरे लोगों ने बड़ी हैरत की कि आप कैसे आ गए, आपको तो उम्मीद थी 11-12 बजे आओगे आप। मैंने कहा नहीं अब आ गए तो आ गए। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी शायरी हुई है। अब मुझे भी थोड़ी सी दुआओं से नवाज दीजिएगा। भाई किसी हवाले से आप सिर्फ आपको सुनने के लिए एक एक शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें आली जनाब। मैं अपनी जिम्मेदारी से आवाज थोड़ी सी बेस बढ़ा दीजिए, मुझे कोई को नहीं चाहिए, गले वाला आदमी नहीं हूं मैं। तो कुछ ऐसी शेर पढ़ूंगा कि जो लोग यहाँ से चले गए वो लोग अगर कल सुनेंगे या वीडियो में देखेंगे तो उन्हें ये बताना कि ये शेर पढ़ा गया। आहा आहा। मतलब पढ़ता हूँ जी, अता हो। अगर जहां जहां मैं हक बात कहूँ आप किसी भी तरह से मेरा साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह। अर्ज करता हूँ, अब सदारत किसकी मानी जाए? मैं ज़की साहब, जुबैर अंसारी साहब। नहीं, अगर जुबैर अंसारी साहब की सदारत मान लूंगा तो मैं तो मैदान से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी बात पढ़ रहा हूँ। जी जी, अता हो। सुनिएगा दोस्तों, बिल्कुल फिक्रमंद, मेरे को अब बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं चाहिए चेहरे पर। मैं संजीदा बातें करूंगा थोड़ी सी देर। मतलब पढ़ता हूँ, किसी हवाले से आप तक अगर पहुंचा हो, किसी भी हवाले से, तो आपको याद आएगा कि ये शेर हमारा सुना हुआ है और आज ये शायर हमारे सामने पढ़ रहा है। इरशाद आली। अर्ज करता हूं कि ये बात बहुत सारे सवालों के जवाब है। ज़की भाई, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। ये तलवार से फैला। इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। क्या सच्चा और अच्छा मतला है। वाह 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 वाह। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। ये फैला रदीफ आप बोलिएगा। इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए? है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए? दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। आहा 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 आहा। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए? क्या कहने।
क्या कहने, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए। दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। अर्ज करता हूं कि सिर्फ चेहरे ही अलग हैं, सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। आहा, क्या सच्चा मिसरा है। सिर्फ मैं बहुत इशारों में चेहरे ही अलग हैं, मैं पूरी रात मजा लिया है। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं, सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। इसको चुनिए, उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है। वाह 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 वाह। और जिस मिसरे के लिए मैंने ये कता कहा, आता हो, सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। इसको चुनिए, उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है। हैं कई मसलक मगर गुस्ताख ये भी याद रख। अब मसलक के मतलब देवबंद में तो बताने की जरूरत है नहीं। है कई मसलक मगर गुस्ताख ये भी याद रख। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। इसको चुनिए, उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है। कई मसलक मगर गुस्ताख ये भी याद रख। आज मजहब पर अगर आई तो उम्मत एक है। वाह वाह वाह, भाई आदिल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या अच्छा है और किस सलीके से कहा है। वाह 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 वाह, फिर जहमत कीजिए। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। वाह, इसको चुनिए, उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है। हैं कई मसलक मगर गुस्ताख ये भी याद रख। आज मजहब पर अगर आई तो उम्मत एक। क्या कहने, क्या कहने, क्या उम्मत एक है। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि करम की मैं कोई झूठा शेर नहीं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। करम की और यहाँ पढ़ने का मुझे इसलिए भी लुत्फ आ रहा है कि यहाँ कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सब आलिम बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जी इरशाद। करम की जुड़ के पढ़िएगा, सुनिएगा कि करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। आहा, करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल। आहा आहा आहा, भाई हमद का क्या खूबसूरत मिसरे हैं। वाह 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 वाह। फिर सुनिएगा कि करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। क्या कहने, वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। आहा, जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल। आहा 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 आहा, भाई क्या कहने मोहतरम। वाह 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 वाह। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। जिंदाबाद आदिल भाई जिंदाबाद। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। क्या खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। क्या कहने, जो एक दर बंद होता है वाह वाह 70 खोल देता है। क्या कहने। पढ़ता हूं कि इस कारे जी पढ़ता हूं इस कारे खुददारी पे बहुत से शेर सुने होंगे आप। लफ्ज खुददारी का इस्तेमाल नहीं है पूरे कते में जकी भाई। खुददारी को नदीम पूरा खुददारी लफ्ज को बढ़ता ही नहीं है, लेकिन लफ्ज खुददारी के इर्द गिर्द एक कता है कि इस कारे बेसबाब की दौलत कोई न ले। इस कारे बेसबाब की दौलत कोई न ले। इस कारे बेसबाब की दौलत कोई न ले। तोहमत अगर है इश्क
ये तोहमत क्या बोलता हुआ मिसरा है। वाह 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 इस कार्य वाह 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 दौलत कोई न ले, तोहमत अगर है इश्क ये तो तोहमत कोई न ले। और जितना जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, इतना जलील होके तो जन्नत कोई। भाई क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, इतना जलील होके तो जन्नत कोई ना ले। इस कार्य बेसबाब की दौलत कोई न ले। क्या कहने भाई, क्या बड़ी शायरी हो रही है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। जनाब आदिल रशीद साहब आपसे मुखातिब हैं। इस कार्य बेसबाब की दौलत कोई न ले, तोहमत अगर है इश्क तो तोहमत कोई न ले। और जितना जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, इतना जलील हो के तो जन्नत कोई। आहा आहा आहा। भाई आदिल भाई जिंदाबाद। क्या शायरी हो रही है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। इतना जलील हो के तो जन्नत कोई न ले। इतना जलील हो के तो जन्नत कोई न ले। बता रहा है। अच्छा अच्छा, वो यार ये अब मसला ये है कि जितनी देर से आदिल साहब बैठे हैं, एक बतला पर्चियों पर पर्चियां आ रही हैं कि ये सुनना है, ये सुनना है, ये सुनना है, तो वो परेशान है कि किसकी किसकी फरमाइश पूरी की जाए। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं और उनको उनके साथ जुड़ें। जनाब आदिल रशीद साहब। अर्ज करता हूं कि जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो। आहा, जो है पाकीज़ा मिसरा देवन संभालेगा। उसे आप नजासत न लिखो। न लिखो। जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो। जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। आहा आहा आहा। भाई वाह 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 वाह। जनाबे मोहम्मद जकी साहब जिनके ताउन से आज ये मुशायरा आरास्ता हुआ है, बिन नजमी हज एंड उमरा सर्विसेज के डायरेक्टर, उन्होंने दाद दी। क्या कहने। जो है पाकीज़ा, चौथा मिसरा आपके बिल्कुल मैं जो पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो। जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। लोग चालाक हैं, उंगली पे नचाएंगे तुम्हें। लोग घर से निकले हो तो चेहरे पे जरूरत न लिखो। घर से निकले हो तो चेहरे पे जरूरत न लिखो। आहा आहा आहा। भाई क्या क्या शायरी हो रही है। वाह 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 वाह। पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो। वाह वाह वाह। जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। लोग चालाक हैं, उंगली पे नचाएंगे तुम्हें। घर से निकले हो तो चेहरे पे जरूरत न लिखो। मैं एक पौधा मारूफ तुम्हारे लिए। मैं एक पौधा। पूरे जो शोरा हजरात नदीम भी मुस्कुराने लगे। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था। आहा, मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था। वो एक बरगद की छांव ही थी जो मेरे रास्ते में आई। भाई वाह 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 वाह। आप ही का हक है साहब। वाह 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 वाह। पौधा जमीन से बाहर, आप ही का हक है। वाह वाह। चौथा मिसरा समझेंगे आप जी। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था। वो एक बरगद की छांव ही थी जो मेरे रास्ते में आ गई थी। किसी को मुझसे गिला नहीं था, किसी को मुझसे नहीं था शिकवा। किसी के हिस्से की सारी नफरत ही मेरे हिस्से में आ। आहा 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 आहा। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। वो लेकर रिस्क आते हैं। वक्त भी हो रहा है ना।
वो लेकर रिस्क आते हैं। गजल सुनिएगा, एक दो शेर इसमें सुनाना मकसद है, और कहीं नहीं पढ़ी है मैंने आज तक ये गजल। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। आहा, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। आहा, वाह। वो लेकर